गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जो बच्चा चैनल के ऊपर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करे। जितने भी धुरंधर बच्चे हरियाणा की चारों दिशाओं से जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट अपना अपना हालचाल मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, ये बता दीजिएगा। और मेरे दोस्त उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीईटी मेंस की तैयारी, और साथ के साथ जो अभी आपका एग्जाम आने वाला है बच्चों, ग्रुप डी सीईटी, इस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी हम करते हैं। और हरियाणा जी के कहीं पर भी मेरे दोस्त पूछी जाएगी तो सीधी सी बात है, हर एग्जाम के अंदर हरियाणा में सबसे ज्यादा हरियाणा जीके ही पूछी जाएगी। और आप लोगों ने हरियाणा जीके का लेवल 26 की मॉर्निंग और 27 की इवनिंग में देखा ही होगा कि आजकल जो है मेरे दोस्त हरियाणा जीके वन लीनियर फॉर्म में नहीं आती है, बल्कि स्टेटमेंट में आनी शुरू हो चुकी है। तो हमें अच्छे तरीके से सिलेबस जो है वो कवर करना पड़ेगा। अब बच्चों उन बातों के ऊपर अपने को नहीं चलना है कि 5000 क्वेश्चन पढ़ लें, 6000 क्वेश्चन पढ़ लें, एक किताब का रट्टा मार लें, या हम एक दो मैराथन क्लास देख लें, उससे हमारा भला हो जाएगा। तो दोस्त आपको जो सिलेबस बना हुआ है जिस सब्जेक्ट का, 0 से लेके एडवांस लेवल तक, वो सारा का सारा जो सिलेबस है ना वो कवर करना पड़ेगा। एक सारे के सारे जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं हरियाणा की चारों दिशाओं से, एक बार मेरे दोस्त मीटर खींच के चलिएगा, क्लास को आस पड़ोस गांव गुआंढ रिश्तेदारी में जो है ना वो फैला दीजिएगा। और आप सभी की बेहतरीन तैयारी करवाने के लिए बच्चों, चाहे ग्रुप डी की बात हो, चाहे सीईटी मेंस की बात हो, और सीईटी मेंस के अंदर सबसे पहले जिस नौकरी का पिटारा खुलेगा वो मेरे दोस्त बेल्ट वाली भर्ती होगी, यानी कि खाकी वर्दी मेरे दोस्त, पुलिस में भर्ती होने का जो आपका सपना है। और साथ ही साथ कलरक, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी, मंडी सुपरवाइजर, इन सारी की सारी भर्तियों के लिए आपके लिए रोजगार विद संदीप सिवाच एप्लीकेशन के ऊपर बिल्कुल फ्रेश बैच जो है वो शुरू हो चुका है। 2 दिन हमारे हो चुके हैं क्लास होते हुए। तो आप लोगों को यदि नहीं पता है, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई भाई बंधु यदि बेहतरीन तैयारी करना चाहता है तो मेरे दोस्त वो इस टीम के साथ जुड़ सकता है। 30% का एक डिस्काउंट भी आप लोगों को मिल रहा है 10 तारीख तक। 10 के बाद कोई डिस्काउंट किसी प्रकार का बच्चों मिलेगा नहीं। तो आप लोग 30% का डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड अप्लाई करेंगे, टॉपर्स30। ठीक है, तो टॉपर्स बच्चों के लिए टॉपर्स30 जो है ना वो आपका क्या है, एक कूपन कोड है। तो कोई भी आप बैच परचेज करोगे आपको यही कूपन अप्लाई करना है। जो बच्चे सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने ये बैच परचेज कर लिया है या आप बैच परचेज करने वाले हैं बच्चों, उनको ग्रुप डी का बैच लेने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा सिलेबस ग्रुप डी का वो इसी बैच के अंदर कवर करवाया जाएगा। ठीक है, और आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके से बच्चों ग्रुप सी सीईटी के लिए पूरी टीम ने जी तोड़ मेहनत की, इसी तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत जो है ना वो लगातार जारी रहेगी। तो सेशन को करते हैं शुरू। एक बार सारे के सारे बालक जो है ना भाई शेयर का जोटा मार के आओ, ठीक है, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में आप लोग जुड़ते जाएंगे उतना ही शानदार तरीके से मेरे दोस्त हम आप लोगों को कंटेंट डिलीवर करते जाएंगे। और ग्रुप डी के जो पेपर हुए हैं पीछे, ग्रुप डी के हरियाणा में जो पेपर हुए हैं ना, उन सारे के सारे पेपरों से हरियाणा जी के निकाल के लेके आया हूं, ताकि आप ग्रुप डी की तैयारी में जुट चुके होंगे। तो दोस्त आप लोग क्वेश्चन का लेवल जान ले कि हरियाणा जी के किस तरीके की ग्रुप डी के अंदर पहले पूछी गई थी। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्त, जो इससे पहले हरियाणा के अंदर ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं वहां पर हरियाणा जीके के अंदर जो पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा दाकड़ क्वेश्चन पूछा गया था और बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे। लेकिन अब तुम उन बच्चों में शामिल नहीं हो, सारे के सारे बच्चे इसका आंसर देंगे भाई कि क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। बच्चों यहां स्टेटमेंट का क्वेश्चन है कि एनएसजी, जिसको हम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं, और एनएसजी जो है दोस्त ये इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक यूनिट गठित की गई थी। और साथ ही साथ देश के भीतर मेरे दोस्त जो आतंकवादी गतिविधियां चलती हैं बच्चों, उनको कंट्रोल करने के लिए 1984 के अंदर एक यूनिट बनाई गई, उसी को हम एनएसजी बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं। बच्चों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के संबंध में कौन सा कथन यहां सही है? स्टेटमेंट 1 जो है वो बोलती है कि इसका मुख्यालय मानेसर में है। बिल्कुल मेरे दोस्त, एनएसजी कमांडो की जो ट्रेनिंग है ना वो कहां करवाई जाती है? मानेसर में, और मानेसर अपने हरियाणा के गुरुग्राम का हिस्सा है। दूसरी जो स्टेटमेंट कहने लग रहा है बालको, वो क्या कहने लग रहा है कि भाई एनएसजी जो है ना ये कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है? बच्चों केंद्रीय गृह मंत्रालय। देखिएगा गृह मंत्रालय बच्चों राज्य में भी होता है, लेकिन ये कौन से गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है?
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, जिसका मुखिया आजकल मेरे बच्चों अमित शाह है। तो स्टेटमेंट ए भी ठीक है और स्टेटमेंट बी भी ठीक है। तो हमारा जो उत्तर बन जाएगा लाडले बच्चों वो ऑप्शन 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑप्शन 3 बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे फिर। समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आ गई गुरुजी। चलो फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, वर्ष के कौन से महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा में होता है? बालको, जब तक हरियाणा जी के रहोगी धरती के ऊपर तब तक सूरजकुंड मेला का क्वेश्चन भी रहेगा। बालको ऐसा कोई पेपर नहीं जरा सूरजकुंड मेला ना पूछा जावे। तो सूरजकुंड मेला ई ग्रुप सी सीटी में भी पूछा गया था, आगे भी पूछा जाओगा। तो मेरे दोस्त इसका जो आयोजन है ना सूरजकुंड मेले का, वो फरवरी महीने में होता है। और फरवरी का महीना बड़ा कसूता महीना होया करे बालको, और इसे कसूता महीना में सबसे बड़ा मेला बच्चों जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला बोलते हैं, दुनिया भर से और भारत के अलग अलग राज्यों से यहां पर बड़ी संख्या में शिल्पकार, जिसको क्राफ्ट्समैन बोलते हैं, वो इकट्ठा होते हैं और बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। तो मेरे दोस्त इसको बोलते हैं शिल्पकारों का कुंभ। ठीक है, तो बच्चों शिल्पकारों का कुंभ भी इसे कहा जाता है। दोस्त अभी जो आयोजन हुआ 2025 में, वो कौन सा नंबर का आयोजन था? तो तामने याद रखना है भाई, 38वां आयोजन था 2025 का जो मेला लग गया था। और इस मेले में बालको एक तो राज्य पूछा जा रहा है, और थीम राज्य कौन सा था? एक तो था एमपी, और एमपी का गला मेरे दोस्त उड़ीसा आया था। कौन आया था भाई? उड़ीसा। और पहली बार ऐसा मेला आयोजित किया गया है जहां पर 2 राज्यों ने मेरे दोस्त यहां पर भागीदार राज्य की भूमिका निभाई है। और देश पूछा जावे तो भाई एक देश नहीं बल्कि कई देशों का बच्चों एक बरोटा सा आया था उरे, मतलब भाई मैं देश कहलाए जाऊं है बिम्स्टेक देश। तो बिम्स्टेक देशों का जो समूह है उसने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन एचएसएससी वाले कसूते खपीटर हैं भाई, उरे 37वां मेला भी पूछ लिया। ठीक है, 38वां आयोजित हो चुका था, सारे बालक 38वां रट के जा रहे थे बूंदी डाल, लेकिन एचएसएससी ने बेरा था अपनी कमजोर कड़ी कि भाई 38वां तो अपने याद है, लेकिन पुरानी बात आप बहुत जल्दी भूल जाया कर। हाँ, तो 37वां मेला में बालको तार पर पूछ लिया भाई राज्य, और 37वां मेला में राज्य मेरे लाडले बाल को याद रखना है भाई गुजरात था। कौन था? गुजरात। और एक पेपर में पूछ लिया गया था देश, तो लाडले बच्चों देश कौन सा था भाई? तंजानिया। देश कौन सा था दोस्त? तंजानिया था। और जे तारपन पूछ ले भाई सबसे पहला इस मेले में कौन सा देश आया था? तो मेरे दोस्त पहला जो देश आया था ना, प्रथम बाहरी देश कौन था? तो हमने ध्यान रखना भाई 2009 में जो है ना अचानक आ टपक्या था एक देश, और 2009 में जो टपक्या था अचानक इस मेले में मेरे दोस्त वो देश था भाई इजिप्ट, जिसने कह दिया कर हम मिस्र। और इजिप्ट या मिस्र बच्चों आ टपक्या था कौन सा साल? 2009 के अंदर। फिर हमने इज्जत तब बुलाया भाई थाईलैंड, इज्जत तब बुलाया थाईलैंड, और इज्जत तब बुलाया तो उसको हम बोल देंगे पहला पार्टनर नेशन सूरजकुंड मेले के अंदर भाग लेने वाला थाईलैंड, और पहला बाहरी देश बच्चों आने वाला इजिप्ट। और बालको राज्य जो है ना वह राज्य 1989 में आया था, अपना हरियाणा का सबसे बड़ा पड़ोसी, जिसका गला अपनी बच्चों सबसे ज्यादा लंबी दीवार लाग है, और बच्चों अपनी दीवार लाग है सबसे ज्यादा राजस्थान का गला है। तो 1989 में राजस्थान आया था। बालको जो ये सूरजकुंड मेला है भाई इसकी शुरुआत हुई थी कद? 1987 के अंदर। याद रख लियो 1987 के अंदर मेले की क्या हुई थी दोस्त? शुरुआत हुई थी। ठीक है गुरुजी, फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी +2 पर होगी के? भाई +2 पर कौन आवा लाडले भाई, या आवेगी ग्रेजुएशन पे। किस पर होगी? ग्रेजुएशन पे। और एक बार सारे के सारे बालक जो है ना भाई मीटर खींच के चालन दो दोस्त, आस पड़ोस गांव गुआंढ रिश्तेदारी में क्लास को फैला दिया करो तुम, बहुत शानदार कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा। और अगला क्वेश्चन भी भाई कसूता क्वेश्चन हरियाणा जीतेगा, क्योंकि जब तक हरियाणा जी के धरती पर होगी तब तक मेरे दोस्त यू क्वेश्चन भी अमर हो लिया है, यू आवे होगा पेपर में कि वह मां भारत काल के अंदर हरियाणा के लिए कौन सा जो शब्द है वो यूज किया गया? तो मेरे दोस्त हरियाणा ने महाभारत काल में क्या कर दे? बहुधानक्य। बहुधानक्य, और बहुधानक्य का मतलब होता है समृद्ध भूमि। क्या होता है भाई? समृद्ध भूमि। और जब भूमि समृद्ध है इसका मतलब उस भूमि में के सबसे ज्यादा होगा भाई? अनाज ज्यादा होगा। तो इसने कह दिया कि रहा बहुत सारा अनाज। तो बहुधान्यक शब्द का जो मतलब होगा ना दोस्त, एक तो समृद्ध भूमि होगा और एक हम बोल सकते हैं बहुत सारा अनाज। बच्चों बहुधान्यक जो है ना महाभारत काल के साथ साथ अपने हरियाणा का नाम योद्धे काल में भी रहा है। कौन से काल में रहा है लाडले बच्चों? योद्धे काल में भी नाम रहा है बहुधान्यक।
ठीक है, चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहां से एक क्वेश्चन और ग्रुप डी के अंदर पूछा गया था कि भाई महाभारत काल के अंदर बच्चों कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि को किस नाम से जाना जाता था। तो फटाफट आंसर आने दो सारे के सारे लाडले भाई बहन जितने भी क्लास में जुड़ रहे हो कि भाई कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि, कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि मेरे दोस्त किस नाम से जानी जाती थी। जितने भी खपीटर हरियाणा की चारों दिशाओं से जुड़े हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जावे तो मेरे दोस्त जल्दबाजी में गोला ना भर दियो। बहुधान्य, तो बहुधान्य तो उपजाए जाने के बाद जब अनाज उत्पादित हुआ तब इसका नाम पड़ा, लेकिन जब यहां कुछ नहीं था और यहां पर सबसे पहले बच्चों द्वैत वन के अंदर राजा कुरु ने जब हल चलाया और इस भूमि को उपजाया तो बच्चों उस समय इसे किस नाम से जाना जाता था। फटाफट आने दो भाई क्वेश्चन का सही उत्तर। बहुत बढ़िया, अच्छा था, नाराज हो रहे हो, तारा नाम कौन लिया मैंने। लेबर टिचकुले भी जुड़ लिया है, कीर्ति योगी, मनीष कुमार, विक्की, रितु शर्मा, हुड्डा, रोहतास, मनीष कुमार, संदीप, लवली, विक्की, निशा, रितिका, सिमरन, खुशी, ज्योति, अमन, लवली, सौरभ, विक्की, हुड्डा, गुलशन, प्रियांशु, जाटनी, राहुल स्वामी, चान्या, सक्सेना और भी जुड़ रहे हैं। ये तो फिल्म में काम दिया करे बाल को। ग्रुप डी की तैयारी में भी सक्सेना और जुड़ लिए हैं। ले बाबा, इसका मतलब सरकारी नौकरी का तो एक अलग ही स्वैग है। जैसे सक्सेना और मेरे बच्चों इस भर्ती में आ लिए है ना, तो नु सोच लो भाई हरियाणा में सरकारी नौकरी तो ऊपर राम का नाम है, और जो नुए चाले गया तो बच्चों राम का नाम भी नीचे आ जाओगा। आगा अगर राम का नाम की जगह भी सरकारी नौकरी रट्या करेंगे। ठीक है बच्चों, सत्संगा में भजन भी सरकारी नौकरी के बनया करेंगे। और जितने भी भाई संत हैं, बाबे हैं, सरकारी नौकरी को ऊपर जो है सत्संग दिया करेंगे। ठीक है, चलो भाई फटाफट बताओ। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि मेरे लाडले बच्चों आदि रूपा के नाम से जानी जाती थी। कौन सी रूपा? आदि रूपा। आदि रूपा का मतलब है आप रूपा। ठीक है, आप रूपा इसने इंग्लिश में कह देंगे, बाकी यह है वह आदि रूपा। क्या है दोस्त? आदि रूपा। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो। यू भी सदाबहार क्वेश्चन है भाई। यह क्वेश्चन जो है ना, जो मैं बताने लग रहा हूं, यह हरियाणा जीके के अंदर अमर हो लिए हैं। मतलब जब तक पेपर में हरियाणा जीके आओगी बालको यह क्वेश्चन आवे आऊंगे। पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव आयोजित किए जाते हैं भाई यादवेंद्र गार्डन के अंदर। एक तो है भाई पिंजौर विरासत महोत्सव, कल भी मैंने बताया था कि बच्चों नवंबर के महीने के अंदर पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जहां पर पिंजौर की संस्कृति और इतिहास से जुड़ी हुई घटनाएं लोगों को सुनाई और दिखाई जाती है। बच्चों नवंबर में यह मनाया जाता है और पहली बार इसका आयोजन हुआ था दोस्त 2006 के अंदर। पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था? 2006 के अंदर इसका आयोजन हुआ था। और बच्चों दूसरा महोत्सव कौन सा है? संतरा महोत्सव। मेरे बच्चों संतरा महोत्सव नहीं है। यदि संतरा महोत्सव यहां होता तो सारे के सारे जो पियक्कड़ हैं, पक्के शराबी जो है ना मेरे दोस्त, पूरा बोतल लेके पहुंच लेंगे। क्यों? क्योंकि बोतल खोल दे उन्हें संतरा चाहिए, तो संतरा महोत्सव मेरे बच्चों कामयाब नहीं हो सकता। खजूर बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, यहां खजूर महोत्सव भी कामयाब नहीं हो सकता। नींबू मेरे दोस्त, नींबू, ठीक है, निमुड़ा निमुड़ा, तो ये निमुड़ा भी कामयाब नहीं है। पूरा कामयाब है बाथरूम फ्रूट, जो मुंह का बहुत बुरा हाल कर दिया कर है। इसने कह दिया कर मैंगो मेला, आम महोत्सव। और मेरे बालको जे मैं तार पर नू पूछ लूं भाई कि अब की बार कौन सा मैंगो मेला लगा है, तो फटाफट बताओ 2025 के अंदर इसका कौन सा आयोजन हुआ। बच्चों आम मेला जुलाई महीने में आयोजित किया जा है, गर्मिया में। ठीक है, 1992 में इसकी क्या हुई थी? वह शुरुआत हुई थी 1992 में इसकी क्या हुई थी भाई? शुरुआत हुई थी दोस्त। गुरुजी करेक्शन पोर्टल ओपन होगा, बिल्कुल ओपन होगा दोस्त। आप लोगों को बोला गया है रिजल्ट से पहले करेक्शन पोर्टल बच्चों खुलेगा। आप लोगों ने जो अपने कास्ट सर्टिफिकेट बना रखे हैं, जो आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, वो बच्चों रिजल्ट से पहले पोर्टल खोल के आपके सारे के सारे सर्टिफिकेट अपलोड करवाए जाएंगे, तब आपका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट खातर मेरे दोस्त हिम्मत सिंह जो है दिन रात जुटे हुए हैं और कहने लग रहे हैं कि भाई अगस्त का भी नम है, गुग्गा तो पहला गुग्गा काट दूंगा। समझ में आई बात भाई? तो बच्चों भादवा का भी नान लग रहा है, तो नु कहने लग रहा है कि भाई हरियाणा में जो है ना, तो गुग्गा तो पहला गुग्गा काटने का काम करूंगा। मतलब बड़को रिजल्ट जो है ना गुग्गा तो पहला आ लेगा। ठीक है, तो गुग्गा तो पहला आ लेगा, ध्यान रख लियो। और जिनका बढ़िया रिजल्ट नहीं आवे दोस्त, डेरू उठाना पड़ेगा। क्या उठाना पड़ेगा? डेरू। डेरू तो समझो होता मैं, हाँ, डमरू का बड़ा रूप डेरू। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना भाई,
यू जो मेला था ना 2025 का, यू कौन सा नंबर का था लाडले बालको? 32वां। कौन सा मेला था यो? 32वां मैंगो मेला था। अच्छा रहे, एक आधा बालक तो कसूती डाल रिंगा हुआ है भाई। सर आपसे बहुत तगड़ी नाराज हूं, आपने कल ऑफलाइन कमेंट रीड किए, एक मेरा ही रीड नहीं किया आपने। नहीं गुड़िया, ऐसी तो कोई बात नहीं है, इतना भेदभाव तो मैं बिल्कुल नहीं करता। और जो इतना मैंने भेदभाव कराया है ना, तो फिर मेरे वर्गा सत्यानाशी भी कोई नहीं है, सच्ची बताऊं। जे मन तेरा जान बूझ के नहीं पढ़िया ना, तो फिर मेरे वर्गा सत्यानाशी भी इस धरती पर कोई नहीं है, एकला मैं बच रहा हूं। ठीक है, बाकी मैंने जान बूझ के कोई सा नहीं कराया, को उसका टीम ने कमेंट रीड करे हूं। तो छोरी मेरे दौर इतना टाइम को नहीं होता, मैंने बाकी क्लास भी लेनी हुआ है, तारा खातर सारा दिन कंटेंट भी टोना पड़ा है, दिन रात मैंने पढ़ना भी पड़ा है, क्लास ले पाछे मैं कमेंट नहीं देखा करता। ठीक है, हाँ, लेकिन जब मैं बोल के जाऊं कि भाई मैं कमेंट पढ़ूंगा, तब मैं जरूर पढ़ लेता हूं, तब मैं जरूर पढ़ लेता हूं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ो भाई। रक्षाबंधन आने लग रहा है, ये छोरी रूसन लग रही है। ठीक है, हमारा घनश्याम मास्टर बाट देखने लग रहा है। चलो भाई फटाफट बताओ। ठीक है, तो रक्षाबंधन आने लग रहा है, छोरियों तो हमें नाराज होने लग रही हो। ठीक है, और जब नाराज होगी तो घनश्याम सर की कलाई तो फिर नुए रह जाओगी, पर मन्ना बांधना पड़ेगा कोई ना कोई डोरा इसका है। ठीक है, तो नाराज नहीं होया करते। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना के द्वारा कितनी श्रेणियों की भू जोत में, भू जोत का मतलब आई जब हम जमीन को जोतते हैं, जब हम जमीन को जोतते हैं तो जोत के आकार के आधार पे बताना है कि भाई प्रगतिशील किसानों को जो है वो कितने प्रकार के बच्चों यहां पर सम्मान दिए जाते हैं। प्रगतिशील सम्मान योजना के तहत मेरे दोस्त 3 प्रकार के सम्मान दिए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और ये 3 प्रकार के सम्मान है बच्चों भू जोत, यानी कि जिस तरीके से भूमि जोती जाती है। और ये 3 कौन कौन से हैं मेरे दोस्त? एक तो है भाई 5 एकड़ तक कम जमीन जिस भी किसान का पास है, 5 एकड़ से कम वाले किसान बच्चों, एक पुरस्कार तो इन किसानों के लिए होगा। एक पुरस्कार होगा भाई जिसका 5 से लेकर 10 एकड़ के बीच जमीन बच रही है, बच रही है कि जमीन इतनी 5 से 10 एकड़ के बीच मेरे दोस्त। और सबसे ज्यादा जो रांडे है ना भाई, ये ऊपर वाले हैं उरा है। ठीक है, क्योंकि जमीन भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, तो बच्चों फिर छोकरी भी नहीं है। तो सीधी सी बात है भाई, तीसरा जो इनाम होगा ना वो होगा भाई 10 एकड़ से ज्यादा, 10 एकड़ से ज्यादा। और पूरा गांव में हम एंड के देख लियो, जिसका 10 किले है ना बड़ को, तो हमने रांडा आदमी नहीं पाओगा वो। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन जो 2 होगा ना वो क्वेश्चन का क्या हो जाओगा? करेक्ट आंसर हो जाओगा। ठीक है, बिल्कुल भाई, दीपक शर्मा बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाओ, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष हरियाणा का राजकीय वृक्ष है? बालको इस क्वेश्चन ने भी दिमाग की दही करी थी। क्यों? क्योंकि ईसा ऑप्शन हमने हरियाणा जी के में कदे नहीं पढ़ा था भाई। अपना हरियाणा का सबसे इज्जतदार वृक्ष पूछा गया और हमने हमेशा पढ़ा है पिप्पल। क्या पढ़ा है? पिप्पल। और पिप्पल के साथ साथ बच्चों इसको हम क्या बोल देते हैं? फिकस रेलिगियोसा बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? फिकस रेलिगियोसा। ठीक है, कौन सा गोसा? रेलिगियोसा। तो दोस्त फिकस रेलिगियोसा इसे बोल देते हैं हम, लेकिन पूरा ऑप्शन में ऐसा था ही नहीं। तो अपना वाले जो बालक थे ना उन्होंने तेज तर्रार दिमाग लगाया कि भाई पिप्पल और बरगद के जो पत्ते होया करे ना वो एक जैसे होया करे हैं, तो इसका मतलब है पिप्पल वो लिखना है भूल गया, बरगद उत्तर आओगा। बड़को बरगद उत्तर नहीं आओगा। पिप्पल ने जो है ना कई देशों में पवित्र अंजीर भी बोल दिया करा। ठीक है, अपना भारत में तो कोई नहीं कंदे, लेकिन भारत के बाहर जो है ना इस पिप्पल को किस नाम से जाना जाता है? पवित्र अंजीर के नाम से भी मेरे दोस्त जाना जाता है। पवित्र अंजीर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, हाँ, बरगद का तो बरबंटे लग गया हैं। बरगद के पेड़ के नीचे तो मेरे दोस्त अर्जुन बिठाया था नीचे, और अर्जुन बिठाया था भगवान श्री कृष्ण ने, और बाल को समझाया था कई देर तक कि भाई ठीक ठाक मान ले, जूत बजाना पड़ेगा। क्यों बजाना पड़ेगा? क्योंकि आपा ने एक नया युग शुरू करना है, द्वापर युग खत्म करना है, और वो नया युग जो शुरू होया बाल को वो खत्म होने का नाम में नहीं लेने लग रहा है भाई। उसने कह दिया कर हाँ घोर कलयुग, और कलयुग का जो प्रारंभ है ना वो बाल को महाभारत के युद्ध के बाद, गीता का उपदेश देने के बाद जो पांडवों ने बच्चों प्रदर्शन किया, 18 दिन में जो कौरवों को लपेटने का काम किया, और बच्चों हस्तिनापुर की गद्दी के ऊपर जब पांडवों का अधिकार हुआ, राजा परीक्षित को राजा घोषित
कर दिया गया। राजा परीक्षित के बच्चों गद्दी पर बैठा, ठीक है, गद्दी पर बैठ दे नु सोच लो कलयुग जो है ना बालको उसकी घड़ी जो है शुरू होगी थी। तो कलयुग का जो प्रारंभ माना जाता है ना वो राजा परीक्षित के समय से माना जाता है। किसके समय से? राजा परीक्षित के समय से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम राम भाई, नमस्कार, जय हिंद। जितने भी लाडले बालक क्लास में जुड़ रहे हैं एक बार मीटर खींच के चालन दो दोस्त, मीटर खींच के अंगूठा टेक के फटाफट। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो पढ़ाई से दूर जा चुके हैं, उनको वापस जोड़ने का काम करो और उनको बोलो भाई गोड्डे ढीले छोड़े काम नहीं चलेगा, गोड्डे तो करडे करने पड़ेंगे भाई। अब की बार जे स्कोर नहीं बनया तो गोड्डे ढीले ना छोड़ो। जे तामने गोड्डे ढीले छोड़ दिए लाडले वाल को, फिर शुरुआत 0 से करनी पड़ेगी। और अब की बार किसी के जो 40 आए हैं तो 40 तक आगे शुरुआत करो, 50 आए हैं तो 50 तक आगे शुरुआत करो, 60 आए हैं तो 60 तक आगे शुरुआत करो, 70 आए हैं तो 70 से आगे शुरुआत करो, 80 आए हैं तो 80 के आगे शुरुआत करो। और किसी खपीटर का 100 आ रहे हैं तो भाई शुरुआत कौन करनी, तारी जांच होगी कि भाई 100 कुकर आए तारा, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यह तो हमने ध्यान रखना है, गोड्डे ढीले छोटे काम नहीं चलेगा दोस्त। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि भाई हमेशा लड़ना सीखो, ठीक है, हमेशा लड़ना सीखो, असफलता से मत घबराओ और बच्चों अपने प्रयासों को बढ़ाओ। असफलता से घबराना नहीं बल्कि अपने जो प्रयास हैं और बेहतर बनाने हैं, हमें और ताकत से मेरे दोस्त क्या करना है, जुटना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, कथनों के ऊपर विचार करना है। रोहतक के अंदर पुलिस आयुक्तालय है मेरे दोस्त, ये आयुक्तालय होता है कमिश्नरी के अंदर, तो इसका मतलब रोहतक पुलिस कमिश्नरी नहीं, पुलिस रेंज है। और रोहतक यदि पुलिस रेंज है तो मेरे दोस्त यहां का मुखिया कमिश्नर नहीं होगा, आईजीपी होगा, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होगा। और आईजीपी नहीं है तो एडीजीपी भी हो सकता है बच्चों। रेंज का सर्वोच्च अधिकारी आईजीपी या आईजीपी से ऊपर एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और एडीजीपी से बड़ा होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसने कह दिया कि हाँ पुलिस महानिदेशक आजकल बच्चों डीजीपी शत्रुजीत कपूर हैं। सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय है, बिल्कुल दोस्त, 5 पुलिस रेंज हैं, 5 पुलिस कमिश्नरी हैं। तो बच्चों यहां स्टेटमेंट अपनी 2 जो हो जाओगी वह बिल्कुल ठीक हो जाओगी। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन की तरफ सरकते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रखते हैं लाडले बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन आ गया है, देख लो, सारे के सारे वह क्वेश्चन लेके आया हूं उसे पैटर्न पे जो फिलहाल तारा आमना सामना होया था 26 की मॉर्निंग और 27 की इवनिंग में। बच्चों सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है क्या? क्वेश्चन आसान है लेकिन पढ़ने में समय लगेगा। तो बच्चों यहां पर सीमा देखनी है तो हमने सीमा देख ली भाई। दिल्ली का गला कौन लागा है? सोनीपत लागा, फरीदाबाद लागा, गुड़गांव लागा और एक सोनीपत लागा है, सोनीपत झज्जर। बालको ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। बल्कि रोहतक का नाम मैंने लिया है नहीं तो रोहतक की सीमा को नहीं लाग दी। रोहतक जो है हरियाणा में किस डाल का जिला है? रोहतक एक ऐसा जिला है भाई जो किसी गलत चिपक के नहीं चला करता, लैंडलॉक्ड जिला है मेरे दोस्त। और लैंडलॉक्ड जिले 2 हैं, एक चरखी दादरी एक रोहतक। ये अपन हरियाणा का किसी भी पड़ोसी के साथ नहीं चिपकते, ना राजस्थान गलत चिपक दे ना पंजाब गलत चिपक दे। हिमाचल प्रदेश बहुत दूर पड़ा है, चंडीगढ़ बहुत दूर पड़ा है, उत्तराखंड बहुत दूर पड़ा है, उत्तर प्रदेश बहुत दूर पड़ा है। बल्कि जो दौरा पड़ा है उसे गला कौन चिपके उड़ा, दिल्ली इसका दौरा है लेकिन बीच में बहादुरगढ़ आ जावा है, इसलिए मेरे बाल को रोहतक बहादुरगढ़ के साथ सीमा बनाता है, दिल्ली के साथ सीमा नहीं बनाता। और क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा लाडले बाल को ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन का नहीं सरक लो थोड़े से। अगला क्वेश्चन आ गया है नीमराणा। नीमराणा बालको कौन सा राज्य में आव है? तो कई बालका ने सोचा भाई नीमराणा जो है ना, नीमराणा तो हमने साहिबी नदी के अंदर एक नाम सुन रखा है। साहिबी नदी जो है ना, कई किताबा में भी कई मास्टरा ने भी नू पढ़ा रखा है, बस साहिबी नदी हरियाणा के नीमराणा में प्रवेश करती है। बालको नीमराणा अपना को नहीं, नीमराणा में तो प्रवेश को नहीं करती, नीमराणा से प्रवेश करती है। और नीमराणा पड़ा है राजस्थान में, ठीक है, तो नीमराणा से हरियाणा के रेवाड़ी में प्रवेश करती है बच्चों साहिबी नदी। तो यू राजस्थान का हिस्सा है, राजस्थान का हिस्सा है, ठीक है। तो ऑप्शन जो एक हो जाओगा क्वेश्चन का क्या हो जाओगा? सही उत्तर हो जाओगा। आगे आ जाओ बच्चों, राज्यसभा की सीटें पूछी गई हैं भाई, ये सारी की सारी तामू देड़ दोगे। लोकसभा की सीट 10 है, विधानसभा की सीट 90 है और बालको राज्यसभा की सीट 5 है। लेकिन 5 राज्यसभा सीटा मत तार पे 5वां के नाम मैं पूछ लूं तो एक नाम तमने सांसद याद रखना है, राज्यसभा सांसद है सुभाष बराला, सुभाष बराला मेरे दोस्त, ठीक है भाई, सुभाष बराला। उसके बाद भाई दूसरा कौन है? कार्तिकेय शर्मा, कार्तिकेय शर्मा
मेरे दोस्त तीसरा नंबर पर आ जाओ भाई, किरण चौधरी, किरण चौधरी। ठीक है दोस्त। चौथा आ जाओ भाई रामचंद्र जांगड़ा। और पांचवा तो हमें फटाफट बता दो, फटाफट पांचवा का नाम बता दो भाई, कौन राज्यसभा सांसद है? पांचवा चार मन्ना बता दिए हैं, फटाफट बताओ। गुरुजी कुमारी सैलजा। अरे दोस्त जी साक रहे तेरे सैले तोड़ दूं, ठीक है। अरे सैलजा को नहीं आवा खपीटर, सैलजा तो लोकसभा सांसद है यार। के करके छोड़ोगे था मैंने बताओ, रुआओगे कि चलती क्लास में मने? अरे के करके छोड़ोगे यार, किसी किसी बात करो था मैं। गुरुजी 8 का सी। अच्छा अच्छा, 8 आड़ा में थोड़ा आपने उल्टा पढ़ लिया हो, कोई ना। 8 का सी मैंने बातें तो तार तक बता दी, ऑप्शन थोड़ा बहुत उकचुक कर दिया होगा मैंने, कोई दिक्कत नहीं। बालको पांचवा जो है ना वो रेखा शर्मा है, रेखा शर्मा है, ठीक है। तो हमने मेरी बातों पे ध्यान देना है, हाथ जो मेरे चाल रहे हैं उनके ऊपर तो ध्यान देना है, लेकिन मेरे दोस्त तो हमने बातों पे ध्यान देना है। उरे जो स्टेटमेंट दो थी ना यार ठीक थी, कि भाई रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, तो इसका मतलब यह भी स्टेटमेंट ठीक है, यह भी स्टेटमेंट ठीक है, तो उरा ऑप्शन 3 अपना उत्तर हो जाओगा, ठीक है। मन्ना नु सोचा बड़ा नू कवा है, तो कई बार इबकी बार भी नुए बनी है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में है ना, इसे डाल का सौदा बना है भाई, ठीक है। तो हमने ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी है अब की बार, और यह क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा स्टेटमेंटा की। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ, किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है? इसको बोलते हैं डिफेंस यूनिवर्सिटी मेरे दोस्त। अरजे तामने बेरा है भाई, डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है ना या पड़ा है गांव बिनोला में। कौन सा गांव भाई? बिनोला। और बिनोला गांव मेरे दोस्त कित पड़ा है भाई? गुरुजी बिनोला गांव पड़ा बहुत दूर, गुड़गांव के अंदर, गुड़गांव का बच्चों गांव है बिनोला। और 2013 में मेरे दोस्त मनमोहन सिंह आए, बिल्कुल चुपके चुपके और बिना कि में बोले बाल को रिबन काट गए, क्योंकि मनमोहन सिंह बड़े शानदार प्रधानमंत्री हुए हैं, बोलते नहीं थे कुछ भी लेकिन करते थे बहुत कुछ। तो बच्चों ये है भाई नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के अंदर, या तो हमने ध्यान रखना है, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो दोस्त। अगला क्वेश्चन है भाई, इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के कौन से जिले में है? तो मेरे दोस्त इंदिरा गांधी के नाम पे आपको ध्यान रखना है, एक बहुत बड़ा प्लांट है, और ये सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है बच्चों, सबसे बड़ा ये आपका थर्मल, थर्मल का मतलब कोयले की सहायता से चलने वाला, जिसको हम तापीय विद्युत संयंत्र बोलते हैं। और पावर का मतलब बच्चों शक्ति, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, सबसे बड़ा है तो तार पे पूछी जाओगी इसकी कैपेसिटी, और कैपेसिटी कितनी है भाई? 1500 मेगावाट। और बालको 1500 मेगावाट जो है ना वो इकट्ठी बिजली पैदा नहीं करता, 500 मेगावाट की उरत 3 इकाई है। पहली मेरे बच्चों यूनिट उरे शुरू हुई भाई 2010 में, दूसरी 500 मेगावाट की यूनिट यहां स्थापित हुई 2011 में, और मेरे लाडले वाल को तीसरी यूनिट जो स्थापित हुई ना वह 500 मेगावाट की तीसरी यूनिट स्थापित हुई 2012 के अंदर। तो 2012 में इस प्लांट ने 1500 मेगावाट की बिजली पैदा करनी शुरू कर दी थी। और बालको इसका एक नाम और याद रख लियो, इसने अरावली सुपर ताप विद्युत संयंत्र भी बोल देते हैं, अरावली सुपर ताप विद्युत परियोजना भी इसे बोल देते हैं, ठीक है। बालको यू पड़ा है भाई, खानपुर खुर्द गांव है और एक जाड़ली गांव है, बालको दोनों गांव का बीच में है यू झज्जर जिले का, ये दोनों के दोनों गांव जिनका बीच में पड़ा है यू हरियाणा का सबसे बड़ा प्लांट। बालको क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाओगा। और इंदिरा गांधी तभी बड़ा गांधी होया है महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी तो बड़ा गांधी आज तक नहीं सुना बालको, इसीलिए बच्चों नोट के ऊपर आया हुआ है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट भी याद रख लियो मेरे दोस्त, यू भी भाई झज्जर के अंदर है, और इसकी कैपेसिटी है 1320 मेगावाट, 1320 मेगावाट। और मेरे दोस्त उरे बिजली पैदा हुआ भाई 660 मेगावाट के अंदर। तो 660 की 2 यूनिट यहां स्थापित की गई है। और महात्मा गांधी जो परियोजना है बालको या 2012 में अपना हरियाणा में शुरू होगी थी, ठीक है। चलेगा भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कब आ सकता है बच्चों रिजल्ट? तारे तो बहुत तगड़े लिंक हैं, आगे बता दो फटाफट एक बार सारे के सारे, कब रिजल्ट आ सकता है मेरे दोस्त? कब रिजल्ट आ सकता है फटाफट बताइएगा, कब लगता है आपको कि रिजल्ट आ जाएगा भाई? बाकी रिजल्ट तो देखो मैक्सिमम आ रहा है, लेकिन अपन नॉर्मलाइजेशन देखना है। रिजल्ट तो लगभग सभी के हाथ में है ही,
भाई 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सके हैं, जो तारे डाउट थे आंसर की के अंदर उनको देखते हुए, ठीक है। विक्की भाई ओडे भी क्लास शुरू होगी, इतना रोन की जरूरत नहीं है, और छोरे रोंदे बहुत बुंडे लग गया करें भाई, ठीक है। हाँ तो ओडे भी क्लास शुरू होगी ना, बख्श दे भाई, बख्श दे एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1-2 दिन में हिम्मत सिंह तो फोन फान मिला लिया करो तो हमें बीच बीच में, ठीक है। हाँ, और छोरियों जो बढ़िया रिजल्ट चाहो हो तो रक्षाबंधन आने लग रहा है, एक एक पहुंची लेके पहुंच जियो, ठीक है। कि मैं तो भाई फिर ध्यान रखेगा, 5-6 गोलियां का तो ऊपर नीचे हिसाब करे देगा, ठीक है छोरियों। लेकिन और भी समस्या नर को है, मादा के पास तो ऑप्शन है, नर किसका बांधेगा, पहुंची समस्या तो यह आएगी। बताओ फटाफट क्वेश्चन का सही उत्तर। गरिमा चौधरी किस खेल के लिए फेमस है भाई? गरिमा चौधरी एक बहुत बड़ा नाम है जुड्डो के अंदर, ठीक है। गरिमा चौधरी जो है ना एक बहुत बड़ा नाम है जुड्डो के अंदर, और ये आपको ध्यान रखना है। गरिमा चौधरी क्यों बड़ा नाम है? क्योंकि बच्चों लंदन ओलंपिक तो हमने सुना होगा, बिल्कुल सुना गुरुजी। लंदन ओलंपिक कब हुए थे भाई? 2012 में। तो लंदन ओलंपिक 2012 के अंदर मेरे लाडले बच्चों याद रखना है, भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाली एकमात्र महिला जुडो खिलाड़ी थी गरिमा चौधरी। तो ओलंपिक में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो लंदन ओलंपिक के अंदर एकमात्र महिला है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है जुडो के अंदर। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यही कारण है कि यह पेपर में ग्रुप डी में पूछा गया था कि वह गरिमा चौधरी का संबंध कौन से खेल से है, तो आप बोलोगे जुडो से है। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन देख लो दोस्त। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में भाग नहीं लिया? तो मेरे दोस्त सरकार तलवार। सरकार तलवार जो है ना भाई, नाम जिसा है उसा यू खतरनाक बड़को क्रिकेटर होया है। फरीदाबाद से सरकार तलवार का नाता रहा है। वैसे ये पैदा तो बच्चों आगरा के अंदर हुए, लेकिन फरीदाबाद से बच्चों इनका नाता रहा है। यहाँ पर बच्चों इन्होंने हरियाणा रणजी टीम में भी खेलने का काम किया। और मैं तामने बात बताऊं बालको, क्रिकेट के गुर सिखाने के चलते इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो ये द्रोणाचार्य अवार्ड ही हैं। कपिल देव ने तो मेरे दोस्त खेला है अपना हरियाणा की तरफ तहत, पैदा चंडीगढ़ में होया था। राजेंद्र गोयल मेरे लाडले बाल को 1 नंबर का बॉलर था, और यू पैदा होया है नरवाणा में। नरवाणा है जींद में, तो पूरा उत्तर बन जाएगा ऑप्शन 1। क्या बन जाओगा? ऑप्शन 1 हो जाओगा, ठीक है। इसने दिल्ली की टीम तभी खेला है सरकार तलवार ने, और हरियाणा की टीम तभी खेला है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन 1। रणजी ट्रॉफी कौन सी गेम में खेली जाओ है? अरे कौन है यो, इसने रणजी ट्रॉफी का नहीं बेरा अब तक। रणजी ट्रॉफी मेरे दोस्त महाराजा रणजीत सिंह के नाम पे खेली जाती है। महाराजा रणजीत सिंह भी क्रिकेट के कसूते दीवाने थे मेरे दोस्त, ठीक है। तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। इसे से क्वेश्चन तो छोरी भी नहीं पूछती है आजकल कि रणजी ट्रॉफी गुरुजी कौन सा खेलता है, और छोरा हो के इसी सी बात पूछने लग रहा तू। आजकल लड़कियां भी जो है ना आईपीएल देखती हैं, और आईपीएल देखना देखना को नहीं, बहुत सारी छोरियां ने तो आईपीएल की टीम खरीद रखी है। तो तमें काव्या मारन ने देख लो, काव्या मारन देखी है तुमने? गुरुजी कौन दिखावा था हमने? भाई साहब हमने सनराइज हैदराबाद की मालकिन नहीं देखी तो किमें नहीं देखा। बहुत शांत स्वभाव की लड़की, और बहुत छोटी उम्र में मेरे दोस्त खुद की टीम खरीद रखी है। उसके बाद तो हमने भाई कोलकाता नाइट राइडर्स, अपना अंबाला में पैदा हुई जूही चावला, अपना हरियाणा की छोरी ने टीम खरीद रखी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो जूही चावला जो है ना वह अंबाला की है, और तामेनू देख लो मेरे दोस्त, उसने टीम खरीद रखी है शाहरुख खान के साथ मिलकर, ठीक है। प्रीति जिंटा, प्रीति जिंटा भी नहीं देखी है तुमने? फिर तुमने कि मैं नहीं देखा भाई, ठीक है। प्रीति जिंटा ने भी टीम खरीद रखी है भाई, कौन सी मेरे दोस्त? पंजाब वाली टीम, पंजाब वाली टीम। गुरुजी हमने तो क्रिस गेल देख रखा है। अरे के काटोगे उसका देख के, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। बाकी गेल 1 नंबर का खिलाड़ी है भाई, बहुत तगड़े फैन है हमें गेल के भी, मजाक की और बात से। अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई, फटाफट बताओ।
नारनौल किस जिले में स्थित है मेरे दोस्त? नारनौल, तो आप सभी को पता होना चाहिए नारनौल जो है ना, ये कौन से जिले में लाडले वाल को? महेंद्रगढ़ का मुख्यालय है। मुख्यालय का मतलब है महेंद्रगढ़ का जो डीसी है ना, डिप्टी कमिश्नर जिसने कह दिया कर रहा, जिला उपायुक्त जिसने कह दिया कर रहा, नारनौल में बैठता है। और नारनौल मेरे दोस्त किसने बसाया था? तो हमने बेरा होना चाहिए, नारनौल के संस्थापक थे राजा नूनकरण। और राजा नूनकरण ने मेरे दोस्त इसकी स्थापना की थी। और स्थापना करे पाछा राजा नूनकरण ने बालको अपनी माता के सम्मान में, यानी कि जिस माता की पूजा किया करते थे वह थी चामुंडा माता, चामुंडा देवी का मंदिर भी यहां पर बनवाने का काम किया था राजा नूनकरण ने। और नारनौल एक ऐसा क्षेत्र है हरियाणा का जो 3 दिशाओं से राजस्थान के साथ बच्चों सीमा बनाता है, और यह है हमारा नारनौल। अगला क्वेश्चन आ जाओ लाडले बच्चों। अगला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, तो हमने उधेड़ दिया होगा, देख दे भाई। हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है? तो मेरे दोस्त गुग्गा। गुग्गा तो रिजल्ट वाला दिन लिखड़ेगा, गुग्गा इज इक्वल टू रिजल्ट। ठीक है भाई, घर के भी बाट देखने लग रहे हैं इस रिजल्ट की। और साथ की साथ बाल को कूण में दर रखा है बांस का लठ। ठीक है, तो कूण में घर क्या ना बांस का लठ भी टेक रखा है बाल को। उसके बाद फाग, और फाग नसीब होगा तब जब सीटी में बढ़िया तैयारी होगी, और बाल को बढ़िया तैयारी होगी तो घर ब्याह होगा, और भाई ब्याह होगा तो सीधी बात को बाबी आओगी, और को बाबी आओगी तो मेरे दोस्त फाग खेलने मिलेगा। तो इसका मतलब भाई फाग जो है ना, यू मेवाती जनजाति से संबंधित तो नहीं है, लेकिन फाल्गुन के महीने में बच्चों ये बहुत अच्छे से खेला जाता है। ठीक है बच्चों, फागण के गीत भी गाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद भाई दमाल नृत्य। दमाल नृत्य महाभारत काल से चलता आ रहा नृत्य है। और दमाल नृत्य जो फेमस है ना लाडले वाल को, वो कित कित है भाई? एक तो जज्जर के अंदर दमाल नृत्य चल रहा है, जज्जर के साथ साथ बाल को गुड़गांव के अंदर भी चाल जे है यू। ठीक है, थोड़ा बहुत गुड़गांव में भीतर भी चाल जे है। और गुड़गांव के साथ साथ हमने याद रखना महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़, गुड़गांव और जज्जर, यहाँ पर क्या है, ये आपका दमाल नृत्य प्रचलित है। बच गया वाल को ऑप्शन 2 रतवाई। इसने कह दिया करा रतवाई। और रतवाई नृत्य जो है ना, ये मेवात के अंदर जो है ये फेमस है। ठीक है, और जे मैं तर्पण पूछ लूं रास नृत्य कहाँ फेमस है हरियाणा के अंदर, तो कौन सा बच्चा मेरे को बताएगा भाई रास नृत्य हरियाणा के अंदर कहां पर प्रचलित है? बताएगा फटाफट। गुरुजी मेरी भी सुन लो भाई, तेरी तो जमा दो रहा है कि सुननी पड़ेगी, के कहने लग रहा है तामे यार। बीच में फालतू के कमेंट बहुत करो हो, पढ़ लिया करो। ठीक है, कम तक भी तो छोड़ दो तामे। 30 32 साल के हो लिए हो, यह बात पूछे जाओ सारी आण। गुरुजी मेरी भी सुन लो, बस यही बात है के सुन लूं कि मैं लिख तो कौन रखा था ना। गुरुजी बैच, अरे बैच बूच तो काट दिए भाई, तुम पढ़ना शुरू कर दो यार। हाँ, रास नृत्य वाले को पलवल और फरीदाबाद वाले क्षेत्र में, और पलवल और फरीदाबाद वाला क्षेत्र जो होया करे वाले को वो ब्रिज भाषा वाला क्षेत्र है। और रास नृत्य 2 ढाल का होया करे है, एक में तो वाले को पुरुष ज्यादा हुआ है, उसने बोला करा पुरुष प्रधान है। और एक में बच्चों मादा ज्यादा होती है, मतलब स्त्री प्रधान है। तो पुरुष क्या करते हैं, पुरुष तांडव करते हैं। और जब ज्यादा तांडव कर लिया करे हैं तो मेरे दोस्त घर आए पास से फिर स्त्री करेगी तांडव। ठीक है, तो मेरे दोस्त स्त्री फिर क्या कर देगी, लाशी बना देगी आदमी की। ठीक है, कहने का मतलब है तांडव और लाश्य याद रखियो। पुरुष तांडव करेगा और स्त्री जो प्रधान रास नृत्य होगा उसे क्या बोल देंगे, लाश्य बोल देंगे। क्या बोल देंगे, लाश्य बोल देंगे। चलेगा गुरुजी, मेंस में क्लास शुरू होगी भाई। ये गजनी वाली बात तो करे ना, गजनी भी नुए था, गजनी वाला काम हो रहा था। गजनी भी नुए था, एक दिन क्लास ला लिया करता, फिर 2 दिन भूल जा करता। भाई लग गई थी, क्यों लग गई थी भाई? 2 दिन हो गए डेली क्लास हुआ है, डेली शेड्यूल आ जाया हुआ है, सही तरीके तो चीज चलन लग रही है। जो क्लास में पढ़ाया जा हो गल्ला की गल्ला भाई तर तक पीएनजी दे दी है। पहला मैं पीएनजी कौन दिया करता, लेकिन तामने कसूती डाल मेरे दोस्त सलोक बोले है मेरे तक, और फिर मैंने देनी पड़ रही है भाई ये पीएनजी कल। ठीक है, और टेलीग्राम कर लो ज्वाइन, बिना ज्वाइन करे कि मैं नहीं मिलेगा, अगर आए के तो मैं देता रहा। ठीक है, तो ये रोजगार विद संदीप सिवास टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर एक बार गुट्ठा टेक ले, गुट्ठा टेक के बाद से तो जुड़ जा, और इतना घर बैठे बैठे खटोला के ऊपर सारी चीज मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से मेरी बात सुने जाइए, जुक कर कहूं नू मानने जाइए।
अगला क्वेश्चन बताओ, हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से। बालको कपास जो धोली धोली होया करे है, ठीक है, आजकल वाले बालका ने के बेरा कपास की चीज होया करे है, क्योंकि कदे खेता में जाके देखो तो बेरा पाट है। बालको कपास ना पे कॉटन कह दिया करा है, या खरीफ की फसल होया करे है। और कपास सबसे ज्यादा तो हमने सुनी होगी सिरसा में, तो बालको सिरसा तो इसका उत्तर हो नहीं सकता। बालको सिरसा के गला गला सोनीपत कानी के लोग भी भाई थोड़ा बहुत फोआ जो है चुगलिया करे हैं खेता में। सोनीपत में इतनी ज्यादा तो नहीं होती, लेकिन बालको जितना भी फोआ हो चुगलिया करे टेम पे। रेवाड़ी वाले भी भाई थोड़ा बहुत जो फोआ है वो चुगलिया करे हैं, बाकी रेवाड़ी में भी इतनी ज्यादा नहीं होती, फोए कम हुआ है, लाकड़ी लाकड़ी बांडा हुआ है रेवाड़ी महेंद्रगढ़ साइड। बालको अंबाला वाले जमाए नहीं करते, ठीक है। अंबाला वाले जो धान पे और गेहूं के ऊपर जोर रखा है भाई, गेहूं और धान जो है ना सबसे ज्यादा अंबाला वाले लोग जो है उगाए जाए हैं। और धोली चीजा तो डर रहे हैं, ठीक है, धोली चीजा तो अंबाला वाले डर रहे हैं, ये को नहीं उगाया करते। तो ऑप्शन जो 3 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरुजी पीएनजी के है पीएनजी का मतलब होता है जैसा पढ़ाया गया है ना वही फाइल आपको मिल जाती है क्लास के बाद, उसने पीएनजी कह दिया करा। हाँ बस मैंने कंधे सुने हैं, बालक को मन ने भी कौन बताया पीएनजी के, लेकिन बालक नु कह दिया करते जी पीएनजी दे दिया करो, पीएनजी दे दिया करो। एक दिन तो यू पीएनजी समझण में लग गया भाई क्या होया करे, डायरेक्ट नु नहीं कह दो जो बोर्ड पर पढ़ाओ हो गुरु जी वो दे दिया करो, ठीक है। बेरा नहीं कितना काट के लिया ये शब्द पीएनजी पीएनजी। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, ओट्टू बांध ओट्टू बांध हरियाणा में कौन सी नदी पे है। बड़को ओट्टू बांध तो हमने सुना हुआ गग्गर नदी पे है, गग्गर अकरा नदी के ऊपर बच्चों, ठीक है। ऑप्शन जो 4 हो जाओगा ना, और क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाडले बालको जो यू ओट्टू बांध है ना, ये 1896 में बनाया था, और 1896 में अंग्रेजा ने बनाया था मेरे बालको। ओट्टू गांव पड़ा है, और ओट्टू गांव के अंदर बना हुआ ये बांध वीराज बांध के नाम से भी जाना जाता है दोस्त। तो इसका एक नाम और याद रख लियो, वीराज बांध। लेकिन बालको वहां सिरसा वाले लोग जो है ना इसको झील बोलते हैं। बालकों हमें तो कह दिया करा जोड़, लेकिन शहर वाले लोग जो है ना बस जोड़ नहीं बोलेंगे, इसने झील कह देंगे, अंतर कुछ नहीं होता। बालकों साथ की साथ उरे फिर बाद में भाई शहर के लोग ज्यादा आने लगे, बहुत बड़ा जोड़ है देखने खातर। तो उरे बालको चौधरी देवीलाल के नाम पे एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बना दिया, और उसने कह दिया करा चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर। क्या बोल देते हैं उसको, चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर मेरे लाडले बच्चों उसको बोल देते हैं। और जे मैं पूछूं तो अरपा भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, तो तामने बोलना भाई ओट्टू बांध के ऊपर यह बनाया गया था। चौधरी देवीलाल की मृत्यु के बाद 2001 में देवीलाल अपने ताऊ जो है स्वर्ग सिधार गए थे, और 2 में बालको यू बना दिया था, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो, यू आ गया वह क्वेश्चन। अब की बार आभूषण, आभूषण बहुत पूछे गए हैं दोस्त, ठीक है। और सबसे बड़ा चाड़ा की बात है बस छोरी भी गलत करके आई है आभूषण, ठीक है, क्योंकि आजकल जो है ना भाई छोरी आभूषण धारण नहीं करती है, ठीक है, बिल्कुल। तो पहले वाली महिलाएं जो है ना वो बारी बारी आभूषण जो है ना वो धारण किया करती थी, आजकल वाली नहीं है। आजकल वाली तो सोच लो ब्याह ब्याह में मंगलसूत्र पहरा है, उसके बाद तो मंगलसूत्र भी साइड में दर्द है, ठीक है। उन नबेरा है कि भाई उम्र नुए बहुत फालतू हो जाएगी जे मैं इसने परेशान नहीं करूंगी तो, ठीक है। आजकल वाली महिला बहुत समझवान है, उन्होंने बेरा मैं खुश रखूंगी, टाइम पर रोटी राटी खवाऊंगी, ज्यादा भड़क नहीं दूंगी, दोस्ता में बैठने खातर परमिशन दे दूंगी, 5-6 बार घूमे आ करेगा, दोस्तां अगला टूर मारा होगा तो लंबी उम्र नुए हो जाओगी, ठीक है। कोई लानिया नहीं है लंबी उम्र ने। तो बालको आजकल की महिलाएं बहुत सही हैं, पहले वाली जो है ना वो ज्यादा विश्वास किया करती थी। तो हरियाणा में महिलाओं के द्वारा बुजली गहना जो है वो कौन से भाग में पहना जाता है, फटाफट बताओ। बुजली, बुजली कहां पहना जाता है दोस्त बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करवा चौथ के व्रत की भी जरूरत नहीं है, सही बताऊं हूं मैं तो घर कह दिया करूँ कि मन्ना तो दोस्तां गल है ना जो 15-20 दिन आने दिया कर, करवा चौथ वाली नु उम्र लाग जाएगी, मेरा टेंशन ही नहीं है, ठीक है। जे एक बार नू कह देना कि 15-20 दिन दोस्तां गल आंडा किते बाहर बुर घूमया, ठीक है, जी ले जिंदगी सिमरन अपनी, ठीक है। जे यह डायलॉग बोल देना जा सिमरन जी ले जिंदगी अपनी, तो बालकों सोच लो कछुआ तभी ज्यादा जी सकूँ मैं, ठीक है। तम ये पढ़ो ना बस सबसे ज्यादा कछुआ जीवा है, आगे तम मेरा नाम पढ़ोगे जे इस डाल की बात बैठ जे तो, लेकिन बैठे तो को नहीं। चलो कान में ऑप्शन जो 1 है बच्चों क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो 1 है दोस्त वो क्वेश्चन का क्या हो जाएगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कान में, बिल्कुल वह कान में पैरी जाओ है, ठीक है।
गुरुजी माथम के है, माथम तो बाल को चोल दरे जाकर है, और नौकरी लागोगे तो कोई दर देगा चोल, नहीं तो मेरे बच्चों सीधी बात है कोई ना कोई लट्ठे दरेगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन आ जाओ। हरियाणा में मारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गांवों को शामिल किया गया है दोस्त, फटाफट बताओ भाई, सारे के सारे बालक जितने भी क्लास में जुड़ रहे हैं। मारा गांव जगमग गांव मेरे दोस्त 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015। यू क्वेश्चन भी बड़ा सदाबहार है बच्चों, अमर हो चुके हैं ये क्वेश्चन, हरियाणा जीके में पूछे ही पूछे जाएंगे। 1 जुलाई 2015, गांव याद है भाई दयालपुर गांव, और गांव दयालपुर पड़ा है जिला कुरुक्षेत्र में। कित पड़ा है दोस्त, जिला कुरुक्षेत्र में। और उरत ताऊ खट्टर ने नु गया था भाई, प्रत्येक गांव के अंदर मैं 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम करूंगा। और बालको मारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत कितने गांवों को शामिल किया गया, और फटाफट बता दो, ये ग्रुप डी का पेपर में पूछोड़ा क्वेश्चन बालको। और उरा भाई आ गया 5300 नहीं बालको, जितने भी गांव थे सारे के सारे शामिल कर लिए, 6500 गांव। ठीक है, शामिल करने की बात हो रही है, शामिल करने की बात हो रही है मेरे दोस्त। ठीक है, अपने गांव 2011 की जनगणना के आधार पे कितने थे भाई, 6841। 6841 तो ऑप्शन में है को नहीं, तो बल्कि सबसे बड़ा ऑप्शन है 6500। आप 6500 के हो रहा है, गोला भर देंगे। अगला क्वेश्चन कहानी आ जाओ दोस्त। चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ से रखते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके गोड्डे टूट लिए हैं कि गुरुजी मारा बस की बात नहीं रह रही, माँ में होली परेशान जमा बूंदी डाल। ऐसे कितने बालक हैं भाई जो नू सोचे जाओ सारा दिन। बच्चों मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल तो हमने सुना है, इसके बारे में राय देनी है। एक तो राय यह देनी है कि भाई राय सोनीपत में है, बिल्कुल है। बालको यू स्कूल भिवानी बोर्ड तय है, सीबीएसई बोर्ड तय, गुरुजी सीबीएसई बोर्ड तय है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ क्या हो जाएंगी भाई, सही हो जाएंगे। ठीक है, बालको जे उरे एक स्टेटमेंट याद दे देंदा गल है कि भाई इस स्कूल की जो स्थापना है ना वो कब हुई, 1973 में हुई। तो 1973 में स्थापना भी सही हो जाती। और जे एक स्टेटमेंट और जोड़ देंदा कि भाई कमला नेहरू जो स्कूल है ना, कमला नेहरू जो स्कूल है बालको इसकी स्थापना 1975 में हुई, तो गलत हो जाता बालको, 1974 में हुई है। कब हुई है भाई, 1974 के अंदर। ठीक है, तो कमला नेहरू स्कूल की स्थापना कब हुई है, 1974, 1974 के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ दोस्त। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या। बालको आपने बेरा है कि वह गामा में लोग ज्यादा रहे हैं, शहरा में लोग 35% रहे हैं बालको, और गामा में लोग रहे हैं 65%। कितने परसेंट दोस्त, 65% हो जाएगा। उत्तर ऑप्शन जो सी है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शहरा में कितने रहे हैं 35%। ठीक है, शहरी जनसंख्या है दोस्त 35%। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने वाला गांव बैंसवाल। गांव का नाम तो तुम मेरा बाटा है भाई, उरे नराय दूध दाद पाओगा, दूध दाद पाओगा जीते तो मेरे दोस्त उरे खिलाड़ी पाओ। हर खिलाड़िया में योगेश्वर दत्त का नाम बड़ा नाम है बालको, जिसने लंदन ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक जीतने का काम किया छोरन है बालको। सोनीपत जिले के अंतर्गत गांव आओ है बैंसवाल। ठीक है, गांव बैंसवाल, जिला सोनीपत। अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई। निम्नलिखित में दीपा मलिक का गांव भी बैंसवाल है, याद रख लियो। दीपा मलिक मेरे दोस्त पैरा शॉटपुट खिलाड़ी जिसने रियो पैरा ओलंपिक के अंदर रजत पदक जीतने का काम किया था। बालको कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए, बालको हॉकी की जो खिलाड़ी हैं सबसे ज्यादा फेमस है भाई शाहाबाद, मारकंडा नदी के किनारे। इसको हम बोल देते हैं हॉकी का गढ़। क्या बोल देते हैं, हॉकी का गढ़ बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है भाई निम्नलिखित कथनों के ऊपर करना है विचार। तो एक बैराज है मसानी बैराज, मेरे लाडले बालको मसानी बैराज तामने बेरा कद बनना शुरू हुआ था 1979 के अंदर। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, और एक बार मोरारजी देसाई कितने जाम थे भाई, और महिलाओं की सिर के ऊपर बालको ठीक है के देख लिए भाई, मटके देख लिए। महिलाओं के साथ साथ है वह रंडे आदमी जिनका घर भाई कोई लुगाइए कोनी, को लाल लत्ताड़ी कोनी, वह भी बेचारे जो है ना वह के क्या कर दे भाई,
मंडासा मार के और मटके लेके आ गए दूर दूर तक। तो मोरारजी देसाई ने बोला बहुत कसूती बन रही है मेरे लिए जेंडर गला तो बहुत कसूती बन रही है। तो मोरारजी देसाई ने बोला भविष्य में जो है ना पानी की किल्लत का सामना ना करना पड़े, यहाँ रेवाड़ी महेंद्रगढ़ डाला इलाका है, तो बल्कि साहिबी नदी के ऊपर मोरारजी देसाई के सहयोग से, उनके सपोर्ट से यहाँ एक बैराज बनना शुरू होया था। और यू मसाणी गांव पड़ा है बल्कि रेवाड़ी जिले में, और यू बन के तैयार होया 10 साल में 1989 के अंदर। कब तैयार होया? 1989 के अंदर, ठीक है। बल्कि कौशल्या बांध है दोस्त, बांध है बांध। और कौशल्या बांध जो है ना भाई 2008 में बनना शुरू होया था। 2012 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के दौरान ये बना। बल्कि यू पिंजौर के अंदर बना हुआ है, जहां कौशल्या नाम की छोटी सी नदी गग्गर हकरा नदी के अंदर अपना पानी गिराने का काम करती है। मेरे दोस्त यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है ना मना ठीक लग गए है, तो तामने भी ठीक लगनी चाहिए। ऑप्शन एक हो जाओगा उत्तर। अगला क्वेश्चन आ जाओ दोस्त। निम्नलिखित में हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है, बल्कि लूर, लूर का मतलब लड़की है। और तामना बेरा है कि भाई लूर जो नृत्य है ना यो अपना हरियाणा में बहुत कराया जाओ है। लड़कियां जो है ना उन्हें तो बांधना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त, उन्हें तो बांधना चाहिए। जे अच्छी डाल जूत बाज रहा है ना वो भी नाचनी शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि जूत बाजन में थोड़ी सी लय बच्चों पकड़नी चाहिए, गले पैर चालन लाग जाए छोरियां के, ठीक है। तो लूर का मतलब लड़की है, नृत्य करते हो लड़की अच्छी लगे, अगर आदमी को नहीं अच्छे लगते, ठीक है मेरे दोस्त। खोड़िया नृत्य, खोड़िया नृत्य जो है ना भाई यू ब्याह का टाइम कराया जाओ है। लड़के की बारात जाने के बाद वापिस मेरे दोस्त दुल्हन लेके जब तक बारात नहीं आ जाती तब तक मेरे दोस्त घर में जो कटिया काटते हैं लुगाई उसे ना खोड़िया कह दिया करा, बाकी की में नहीं होता। फाग मैंने तार तक बताया दिया भाई फाल्गुन महीना में। या ताल घड़ी जो है ना भाई या अपनी घड़ी नहीं है, या नहीं किसकी घड़ी है, अपना हरियाणा में इस डाल का कोई नृत्य नहीं चला करता। ऑप्शन 3 जो हो जाओगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाओगा, ठीक है भाई। राणा तुंगा कल बात करना दोस्त, ठीक है 10 बजे कल सुबह बात करना, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, हर बच्चे का सॉल्यूशन हो जाएगा यदि किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो। गुरुजी मेरे 81 बने हैं तो 19 नंबर को नहीं आया, इस बात का धोखा है या 81 में संतुष्टि नहीं है? 81 नंबर बहुत अच्छा स्कोर है, तो मेंस की आप तैयारी करो। जिस छोरी का 81 बन रहे हैं ना वह भी बुंडा मुंह कर रही है कि 19 क्या तक कट गए, 100 में तो 100 लेने थे। तो छोरियों कंपटीशन में 100 में तो 100 नहीं आकर दे, 81 बहुत है, तो हमें जो है ना जीत तोड़ के मेहनत कर लो। हमारे जो भाई हैं वह 45 पे भी बहुत खतरनाक मेहनत करने लग रहे हैं, क्योंकि उनका हरियाणा पुलिस में तो पक्का आया होगा, जिनका 45 है मॉर्निंग में और इवनिंग में और जो कैटेगरी में है, ठीक है। तो 45 में मार ले भाई जो है वो कटिया काटने लायक रहे कि नौकरी लागांगे छोड़ा नहीं गए, बेल्ट वाली नौकरी खाकी वर्दी जो है ना पैरांगे। और ये छोरी जो है ना ये कितने नंबर लिया इन रखना बुंडा मुंह, 81 में भी पूछने लायक रही है कि आ जाएगा गुरु जी। तेरा तो 2 बा होगा पुलिस में, ठीक है, और जे कैटेगरी में ना तो तेरा 2 बा होगा। जे एक में नहीं गई नहीं तो घर बुलान जाओगे, आए बेबे कितरा ली तू, ऐसे नहीं तेरे 81 नंबर थे, तने एक बार मौका देवांगे। तो रे बच्चों मारे 42 साले भाई जो है ना बूंदी डाल कसूता आत्मविश्वास ले रहे हैं कि बक्सा नहीं गए, खाकी वर्दी देख जो। आगे आ जाओ फटाफट, बताओ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ संतुष्टि सबसे बड़ी है बहुत शानदार जबरदस्त। मीटर खींच के चालन तो थोड़ा थोड़ा और। बच्चों बताइएगा निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में से हरियाणा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे? बच्चों बताओ, 1 नंबर का क्वेश्चन है और ग्रुप डी में इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, ठीक है देख लो तामे, फिर तामे ना सोच लियो कि ग्रुप पे डी है। ग्रुप डी बच्चों सब तक खतरनाक है, ठीक है डी बिठा दिया करे कई बार, तो तामने ध्यान रखना है ग्रुप डी ना, ग्रुप डी नहीं समझना है, सरकारी नौकरी समझना है कि सरकारी नौकरी है। और ग्रुप डी की सरकारी नौकरी बच्चों पसीने ला दिया करे है, सबसे ज्यादा कट ऑफ वाली नौकरी ग्रुप डी की लग गया करे मैंने, ठीक है। और सब तो बढ़िया नौकरी भी है भाई, कोई टेंशन नहीं। बच्चों एस के मिश्रा ऑप्शन यहां 4 जो होगा ना वो क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एस के मिश्रा।
अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है? तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ तुम। नहर नेटवर्क प्रणाली अपने हरियाणा के अंदर, तो देखिएगा हम बात करें तो यमुना प्रणाली तो है ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। भाखड़ा प्रणाली भी है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लिफ्ट प्रणाली, ठीक है, लिफ्ट प्रणाली मेरे दोस्त, हाँ लिफ्ट प्रणाली, ठीक है। तो यहां पर मेरे दोस्त लिफ्ट प्रणाली भी आंसर नहीं बनेगा, यहां हम सिंधु प्रणाली बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सिंधु प्रणाली बोल देंगे, ठीक है ना बच्चों। हरियाणा के अंदर सिंधु प्रणाली का कोई जिक्र तो नहीं है, हालांकि यहां पर सिंधु प्रणाली भी आंसर जो है ना वो बन तो सकता है, लेकिन यहां लिफ्ट प्रणाली को ही हम तवज्जो देंगे, ठीक है। सिंधु प्रणाली को तवज्जो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मान सकता है, क्योंकि भाखड़ा नहर जो है ना वो सतलुज नदी से ही तो निकलती है, और सतलुज नदी किसका पार्ट है? इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो यहां आंसर जो है वो 2 रहेगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई, हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? तो मेरे दोस्त हिसार। हिसार में जो है ना तो हमने बागड़ी बोलते जरूर मिल जाएंगे भाई, पापो, मामो, फूफो, काको, ताओ जो भी है, लेकिन बालको साडा, तुआडा, एथे, उथे, किथे, इसका मतलब भाई हिसार जो है ना वो राजस्थान गल्ला तो लाग गया, पंजाब गल्ला को लागदा। मेरे दोस्त कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ? हाँ कैथल। कैथल में मेरे दोस्त तामना ही है मामो, फूफो, काको, ताओ, ये को नहीं मिला है। जींद में तो मेरे दोस्त इस ढाल का कोई सांगे नहीं है भाई, साडा तुआडा, लेकिन तमें सिरसा जाइयो, तमने सिरसा दन्नू ढाल का सौदा पाओगा बालको, ठीक है। हाँ बागड़ी भी बोल दे पाओगे, और जो पंजाब के साथ लगती बेल्ट है वह इत्थे, उथे, किथे, जत्थे, ठीक है, इस ढाल की चीजों है। 1 नंबर की भाषा हो बाकी पंजाबी, वरना पंजाबी बोली और बागड़ी बोली दोनों बहुत पसंद है, 1 नंबर की है। पंजाबी में तो बच्चों सरदार का मुंह कहानी देखे जाओ, हाँ खुश हो जाओ, हाँ कि हाँ 1 नंबर है, जो भी कहो 1 नंबर है, क्योंकि अपने समझ में तो आना नहीं, ठीक है। तो पंजाबी जो बोली हो ना वो 1 नंबर की होया करे। जे सरदार आगत है इसलिए तो सोच लो भाई 1 नंबर की बात है। जे गुस्सा हो गया तो अपन क्या ना देखना सरदार का, नहीं आप दूसरी जगह देख लेंगे, क्योंकि 3 दिशा और भी तो है, सरदार वाली दिशा देखनी जरूरी थोड़ी है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? फटाफट बताएगा, पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है। दामन। मेरे दोस्त दामन जो है ना भाई मेरी दादी पहरा करती, इसका मतलब भाई मेरी दादी हरियाणा की थी, तो दामन तो अपने पोशाक का हिस्सा है। आजकल दामन नहीं मिलेंगे तो हमने दामन की जगह लिए हैं आजकल प्लाजो, ठीक है। बालको पगड़ी, मेरा दादा पगड़ी भी पहन दिया करता भाई, इसका मतलब मेरा दादा हरियाणा का था, सही बात है। चुंदड़, चुंदड़ भी भाई ओढ़ दिया हमने, देखी है काकी ताई, ये चोरनो बरानी की है भाई, ये लड़िया तो करस ये लड़न वाली चीज से या तो पैरन वाली को नहीं ठीक है, ये जो चोरनो चोरना है नहीं लड़िया करे हाँ लेकिन यह पैरन वाली चीज तो को नहीं। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ, 31वां क्वेश्चन। हाँ उसे की भाई चलेगा भाई, अगला क्वेश्चन बताइएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार जबरदस्त। जितने भी लाडले बालक क्लास में जुड़ लिए हैं एक बार फटाफट बता दो बच्चों, स्वाद तो आ रहा होगा, जीसा तो आ रहा होगा, थोड़ा बहुत दुख तो तारा कम होया होगा, क्योंकि कई दिन तो मेरे बच्चों तो हमने बस के मैसेज करे हैं, नो सोच लो बस पूछो ना, ठीक है, कि गुरुजी आंधे आंधे गलत हो गए, गुरुजी लास्ट मौका था। बच्चों बहुत सारे बच्चों से ऐसी गलतियां हुई हैं, 26 सवेरे वाले रोए हैं, 27 शाम वाले रोए हैं, और बीच वाले भी खुश नहीं है, क्योंकि मैंने कहा नॉर्मलाइजेशन में हमारा गलबरा नहीं क्यों होगा। मतलब मेरे दोस्त कोई खुश नहीं है धरती के ऊपर, कोई खुश नहीं है। हाँ कई तो नू कहा है गुरुजी मारा खोट को नहीं तो आपका एक खोट है, मतलब खोट भी मारे में काट दिया, ठीक है। और भाई जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ रहा हो, जिसने जमा मतलब कि मैं अच्छा नहीं लगता हो, तो वो ऑफिस आके विजिट कर लियो, 5-10 मिनट बतलाऊंगा, और ज़रूर तारा मेरे दोस्त माइंड जो है वो पॉजिटिव करने का भी काम करूंगा, और उस पॉजिटिविटी के साथ आप लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ तो आप लोग ऑफिस आना, 5-7 मिनट आप लोगों को मैं ज़रूर दूंगा, जो भी बच्चे इस तरीके के हैं जो डीमोरलाइज हो रखे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी लेकिन उस अच्छी तैयारी का रिजल्ट उनको वैसा नहीं मिला जिसकी अपेक्षा उनको थी, कि भाई हाँ
हमें इस तरीके का स्कोर मिलना चाहिए था। दिन रात से हम जुटे हुए थे, हमने बहुत पैसा भी लगाया, हमने कोचिंग भी ली, किताबें भी खरीदी, हमने पूरा एफर्ट लगाया, लेकिन फिर भी हमें वो चीज़ नहीं मिली। तो वो हमारी गलती कहाँ पे रह गई, हमारा कसूर क्या है, इन बातों के ऊपर हम बैठ के आराम से चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, बताइएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्त। कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को बच्चों कितने रुपए की राशि मिलती है? फटाफट आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का। थोड़ा थोड़ा और सेशन को शेयर कीजिएगा, बिल्कुल 2000 के आसपास हम पहुंच चुके हैं। फटाफट बताइएगा बच्चों। और देखिएगा, मायूस होने से, डीमोरलाइज या डिप्रेशन में जाने से मेरे दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, जैसे महेंद्रगढ़ के अंदर एक वो बेटी जिसने इस तरीके का एक कदम उठाया, वो इस तरीके का कदम नहीं उठाना चाहिए था। चलेगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे दिया आप लोगों ने। सर जी हम सबसे ज्यादा दुखी हैं। दुखी मत हुआ करो मेरे दोस्त, दुखी मत हुआ करो। 28 नंबर क्वेश्चन चेक करना, 28 नंबर क्वेश्चन कर लिया भाई चेक? ठीक है, कर लिया चेक, बिल्कुल। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप दे दोगे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन आ जाओ। राज्य के दो सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं मस्जिद कौन से स्थान पे हैं? तो मेरे दोस्त ये फतेहाबाद के अंदर है, आप सभी को पता है। लाट की मस्जिद भी फतेहाबाद के अंदर है। लाट की मस्जिद दे रखा है क्या? लाट की मस्जिद तो हिसार में है भाई। हाँ, लाट दे रखा है यहाँ पर, फिरोज शाह की लाट है वो। ठीक है, लाट की मस्जिद यदि आपसे पूछेगा तो आपको हिसार ही बोलना है। फिरोज शाह की लाट फतेहाबाद में बोलेंगे, और लाट की मस्जिद, लाट की मस्जिद बोलेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, हिसार के अंदर। और फिरोज शाह की लाट बोलेंगे फतेहाबाद में। और हुमायूं की मस्जिद भी कहाँ है? फतेहाबाद में। और बच्चों जहाँ हुमायूं की मस्जिद है वहीं पर एक मज़ार भी है, और उसे बोलते हैं संत मीर शाह की मज़ार। उसे क्या बोलते हैं? संत मीर शाह की मज़ार के नाम से उसे जाना जाता है। तो संत मीर शाह की मज़ार के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डेली हम इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। और जब एग्जाम आ जाएगा तो स्पीड बढ़ा लेंगे भाई, और तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे हैं तो थोड़ा सा आराम से भी पढ़ाना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह बच्चों पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद यहाँ पर 52 दिन तक रुके थे, वो जगह कौन सी है? और इस लड़ाई को हम बंगानी की लड़ाई बोलते हैं। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश के बंगानी के अंदर लड़ी गई थी, और इसी लड़ाई को मेरे दोस्त हम क्या बोलते हैं? बंगानी की लड़ाई बोलते हैं, बंगानी की लड़ाई। ठीक है, और ये 1688 में लड़ी गई थी दोस्त, 1688 के अंदर ये लड़ाई लड़ी गई थी, और गुरु गोविंद सिंह इस लड़ाई को जीत के आए थे। ठीक है बच्चों, उस जगह को हम बोलते हैं गुरुद्वारा कपाल मोचन। गुरुद्वारा कपाल मोचन उसे बोलते हैं। तो गुरुद्वारा कपाल मोचन कहाँ है? ये यमुनानगर में। और यहाँ पर आकर जो है ना, वो गुरुजी ने अपने अस्त्र और शस्त्र धोए थे। तो मेरे दोस्त, इसी को हम गुरु गोविंद सिंह जी का शस्त्र घाट भी बोलते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का शस्त्र घाट किसे कहा जाता है? कपाल मोचन को कहा जाता है, कपाल मोचन को कहा जाता है। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध बच्चों आप सभी जानते हैं 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली, जो एक अफगान बच्चों कमांडर था, पंजाब का कमांडर था अहमद शाह अब्दाली, और मराठों के बीच, और मराठों की तरफ से जो थे वो दो मेरे दोस्त सरदार थे। एक मराठा सदाशिवराव भाऊ था, मराठा सदाशिवराव भाऊ,
और बाद में मेरे दोस्त इसकी मृत्यु जो हुई थी इस युद्ध के बाद, ये चला गया था रोहतक के सांगी गांव में। सांगी गांव के अंदर इसकी समाधि भी बनी हुई है। रोहतक जिले का गांव है सांगी, जो आर्य समाज के लिए जाना गया है। मातूराम हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा के दादा बच्चों वहीं पैदा हुए। रणबीर हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा उसी गांव से हैं। और दूसरा जो मराठा था उसका नाम था विश्वासराव। दूसरा जो मराठा था ना उसका नाम क्या था दोस्त, विश्वासराव था। तो दूसरे मराठे का नाम भी याद रखना है, विश्वासराव। ठीक है, आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, प्रत्येक महीने का कौन सा दिन है तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है? तो ये ग्रुप डी के अंदर पूछा गया धाकड़ क्वेश्चन था बच्चों। कौन सा महीने का दिन है वो जो तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है? बताएगा सारे के सारे बच्चे। सर जी हरियाणा जीके के लिए कोई बैच है क्या? बिल्कुल भाई, ये हरियाणा जीके के ही बैच हैं। ठीक है, इसमें भी हरियाणा जीके पढ़ाई जाएगी, इसमें भी हरियाणा जीके पढ़ाई जाएगी बच्चों। ये सारे के सारे बैच में पूरे के पूरे क्लास नोट्स तुम्हें मिल रहे हैं। ठीक है, और जे तामने तसल्ली नहीं होती है तो मेरे भाइयों तामना मैं नोट्स भी दिखा दूं, फिर तामनू कहोगे गुरु जी इसी सी चीज़ दे दो हो गया आप। तो कई बार दिल बड़ा हो जाओ तो मैं दे भी दिया करूँ इसी सी चीज़, इसी बात नहीं है। इतना भी ताम बदनाम ना कराया करो कि भाई मैं तामने ना इसी सी चीज़ दे वहाँ। ठीक है गुरु जी, आज कड़ा सेव करी थी आपने वो फाइल हरियाणा जीके वाली, पॉलिटी वाली, यही है क्या? हाँ, तो मेरे दोस्त साथ की साथ वो पीएनजी को थे ना, तो हमें वह के होया करा पीएनजी, वह यह होया करा पीएनजी। तो इस तरीके से आपको बच्चों नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सारी की सारी जो चीज़ है ना तामना जो कर पढ़ाऊंगा नुए मिलती रहोगी। इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिल जाओगा, तामने सारी की सारी चीज़ मिल जाओगी। ठीक है, नई नई बात और नए नए काम और नए नए कांड बच्चों हम ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ें। आगे बढ़ेंगे फिर हम कल। तो आप लोग जुड़ सकते हो रोजगार विद संदीप शिवाच एप्लीकेशन के ऊपर। और जो कमी, पेशी, कमजोरी, दिक्कत, परेशानी अभी तक है तो मेरे दोस्त उसका हल आपको ही ढूंढना पड़ेगा, या सामने जिससे पढ़ रहे हो वो आपको ढूंढ के देगा। बाकी आपका कोई भी साथी आपको एक्स्ट्रा सलाह देता है तो रिजल्ट वाले दिन वो आपसे एक ही बात बोलेगा कि भाई तेरा नंबर आया है या नहीं आया। ठीक है, आज वो आपको बड़ी बड़ी सलाह दे सकता है लेकिन रिजल्ट वाले दिन वो भी आपके साथ नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आपके साथ मिलेंगे या तो आपके माता पिता या मेरे दोस्त जिनसे आप पढ़ रहे हो, वो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे, आपसे दूर नहीं हो सकते। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू, आप सभी को ढेर सारा प्यार। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय आपके अपने इसी प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर। थैंक यू।